आइए 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 आइए, देखा हो, रुक गए सामने सामने, द मोमेंट मोमेंट रोक लिया, देखा अपने बेटे को, थोड़ा सर पीछे बैलेंस, दादी ने नोटिस किया, शिफ्ट कर दादी पे, दादी ने विद्या को देखा, शिफ्ट कर विद्या पे, कीजिए, क्रॉस कीजिए एक दूसरे को। मेरे ऑल द बेस्ट की क्या जरूरत है? मुझे तो शुरू से पता है कि तुम पूरी तैयारी के साथ हो। हाँ, लेकिन तुम झूठ का सहारा लोगे, ये ज़रा सरप्राइज है। तो वाकई कुछ भी पहले जैसा नहीं। सच के लिए लड़ने वाला वकील अरमान पोता झूठ का सहारा लेने चाहिए। मेरा गुड लक जब दिया था तब तुम्हें इसकी ज़रूरत थी। अब तुम्हारे पास गुस्सा, अकड़ और ढेर सारा झूठ। अकेली तो मैं जिसे तो मेरे पास रहना। निकली शॉकिंग ड्रामा हो गया, मतलब एक्चुअली शॉकिंग ट्विस्ट कह लीजिए। क्या हो गया? इट्स अ वेरी बिग ट्विस्ट एंड इट्स लाइक ये क्या कर दिया विद्या ने। बट यस, ये हो गई है घटना, ये गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। विद्या जो है बहुत गिल्टी है, इतनी गिल्टी है कि अब वो स्लीप वॉक करने लगी है, रात को नींद में चलती है वो, और बड़बड़ाते हुए चलती है कि मैंने क्या कर दिया, अभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं घबराहट में ये सब कर दिया, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। बस वो यही बोलती चली जाती है। 2 बार इंसिडेंट्स ऐसा हुआ है घर में जहाँ पे वो स्लीप वॉक कर रही है और सुध-बुध खो दिया है उसने, और वो बस ये झूठ, इसीलिए वो सबको सच बताना चाहती थी, लेकिन उसने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि वो चाहती थी कि अरबान और अबीरा एक साथ हो जाएं, ये परिवार एक साथ हो जाए। उसे लगा कि कहीं अगर मैंने ये सच में बता दिया तो कहीं सब पूरे परिवार दोनों के बीच में जो एक रिश्ता है वो पूरा तितर बितर ना हो जाए, और अरमान और अबीरा जो अब पास आ रहे हैं वो फिर से उनके बीच की दूरी और ना बढ़ जाए और हमेशा के लिए ना बढ़ जाए। तो इसीलिए वो चुप हो जाती है बेचारी, और माधव को भी बोलती कि हमें चुप रहना पड़ेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जो सच है उसको छुपाने से और भी बुरी हालत हो जाएगी सिचुएशन की। और यहाँ पर उसे महसूस होता है, कोर्ट अब केस कर दिया अबीरा ने, और अरमान विद्या ने जद्दोजहद की है कि कैसे वो अबीरा से बात करे, उसे बोले, उसे समझाए, अबीर से बात करने की कोशिश करे, लेकिन वो उससे बात करने देते नहीं हैं। बिकॉज गोइंकाज एकदम खिलाफ हो गए हैं विद्या के। उन्होंने मतलब सोच ही लिया कि विद्या ने करा है, गुनाह करा है, और जानबूझ के किया है, क्योंकि इससे पहले भी विद्या ने अबीर को थप्पड़ मार दिया था, उसे डांट दिया था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी कोई हुई थी। बट अब यहाँ पर पहला दिन है, कोर्ट का केस कर दिया है। अब अरमान जो है वो उसने भी ठान लिया है कि अब केस करा है, जंग शुरू हुई है, तो अब जंग लड़ेंगे हम, ये था उसका। और मैं बोलती हूँ कि मुझे बचाओगे ना, तुम मुझे जेल नहीं जाना है अरमान, तुम मुझे बचाएगा ना। बोलता हाँ माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अबीरा जानती है कि आपसे कहीं ना कहीं जानबूझ के नहीं, गलती से हुआ है, या हाँ, फिर मैंने क्या वो खुद शायद उससे जान बोला के है, भी मैंने वो- खुद उससे बोला कि हाँ। मुझसे गलती से हो गया, मैं घबराहट से भाग गई, मुझे पता नहीं था कि वो अबीर है। मैंने तो कोशिश की थी अस्पताल में फ़ोन करने की, लेकिन मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ वो इम्पैक्ट हुआ, फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया, मैं घबरा गई। मैंने अरमान को बताने की कोशिश करी कॉन्सर्ट में, वहाँ नहीं बता पाई। वहाँ मुझे पता चला कि जिस लड़के को मैंने मारा था वो अबीर है। और फिर उसके बाद अस्पताल में मैंने बताया, वो सबको पता है, लेकिन क्या है, उसका भाई है, भाई जो इतने सालों के बाद उसे वापस मिला है, भाई जो उसको अपनी माँ और बाप की याद दिलाता है। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए जायज़ है भाई का साथ देना, और अंदर अंदर उसके अंदर गिल्ट भी है अबीरा के अंदर कि वो माँ के खिलाफ जा रही है, माँ को जेल ले जाने का पूरा प्रयास कर रही है, केस किया उसने। लेकिन वो अपने भाई के प्रति भी उतनी ही झुकाव है उसका। और यहाँ पर अरमान, उसको लगता है कि अबीरा ने माँ के खिलाफ ये सब बोल दिया। और यहाँ पर भी अबीरा ये नहीं बोलती है कि तुम्हारी माँ, वो बोलती है कि माँ ने ऐसा, तो उसके अंदर तो जहन में है ही कि विद्या मेरी माँ है, अक्षरा के बाद तो विद्या ही मेरी माँ है। लेकिन
कहीं ना कहीं होता है ना, एक आपको कोई पक्ष लेना होता है और उसके लिए वो वाला पलड़ा, अभीर का पलड़ा जो है भारी वो है। ज़्यादा भारी है विद्या से। और ये अरमान को खटकता है और अरमान बोलता है कि अब आपने इतनी कोशिश करी, अब कोई माँ आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की, सबसे माफ़ी मांग ली आपने, बार बार मांगी, कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, तो अब इन्होंने जंग करी तो हम जंग लड़ेंगे।